हेलो हेलो। तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम 7.6 को देखेंगे जिसमें खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन बाय बाई पार्ट को। ठीक है। तो जब भी दोस्तों हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं हमने जो अब पीछे सिर्फ एक ही फंक्शन यहाँ पे दिख रहा था या एलजेब्रिक था या ट्रिगोमेट्रिक था, दो फंक्शन साथ में नहीं थे। ठीक है। जब भी हमारे पास दो फंक्शन या तीन फंक्शन या चार फंक्शन साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना होता है। ठीक है। देखो चलो वैसे भी आपको पता है कि दोस्तों मल्टीपल रूल जो है वो इंटीग्रेशन में नहीं होता है, लेकिन बाई पार्ट जो बोलता है वो मल्टीपल रूल वाला है। ठीक है। चलो देखो ऐसे देखो, ऐसे आपको दो इंटीग्रेशन दे रखे हैं, एक एफ एक्स दे रखा है और एक जो दे रखा है वो जी एक्स दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स ले लेते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, पूरी प्रश्नावली को आप खत्म कर पाएंगे। ठीक है। देखो सबसे पहले आई लेट को ध्यान में रखना है। देखो आई लेट, ठीक है, आई लेट, ठीक है, इधर से जाएंगे तब इसको फर्स्ट मानना है, बाकी को सेकंड मान लेना है। तो सबसे पहले हम अभी इसकी फुल फॉर्म वगैरह नहीं देखते हैं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दो जैसे, तो क्या करते हैं, फर्स्ट को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और सेकंड का क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, माइनस। फर्स्ट का क्या करते हैं हम, फर्स्ट का हम जो है वो डेरिवेटिव करते हैं एफ एक्स का। ठीक है। और मल्टीप्लाई में जो है वो जी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर जो आंसर आता है ना दोस्तों फिर उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा इस रूल को, फर्स्ट सेकंड से भी आप ध्यान में रखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखो अगर इंटीग्रेशन में वैसे अगर ध्यान में रखना फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सेकंड। ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड किसको मानना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट सेकंड किसको मानना है वो भी हम देख लेते हैं। देखो पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, ये जो वो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो कि आपको पता है साइन इनवर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। और एल का मतलब क्या है आपका, लॉग फंक्शन है। ए का मतलब है कि आपके एलजेब्रिक वाले, ठीक है, एलजेब्रिक मतलब एक्स एक्स क्यूब वाले। ठीक है। और टी का मतलब है आपको ट्रिगोमेट्रिक। ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक आपको पता है साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह। ई का मतलब है कि आप एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स वाले या ए की पावर एक्स वाले। ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म, तो इधर से देख लेना है आपको कौन सा इसमें मैच कर रहा है। तो फर्स्ट उसी को मान लेंगे, अगर इनवर्स वाला दिख गया तो उसको फर्स्ट मान लेंगे, लॉग वाला दिख गया तो फर्स्ट उसको मान लेंगे। ठीक है। इधर से चलना है। देखो इस हिसाब से इस वाले सवाल को करते हैं। देखो तो क्या करेंगे, इस रूल को ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। ठीक है। मैं जो वो डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है। चलो इसको एक दो बार लगा के देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। आई लेट को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। आई लेट, ठीक है। तो आई लेट के हिसाब से इनवर्स फंक्शन दिख रहा है कि इसमें नहीं है, एल लॉग दिख रहा है नहीं है, एलजेब्रिक दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, तो इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, और इसको जो ऑटोमेटिक सेकंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें देखो, फर्स्ट को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। फर्स्ट क्या है, कांस्टेंट रखेंगे फर्स्ट। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का चाहे तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का जो है वो डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वन ही आ जाएगा, जो कि हम कर लेंगे। ठीक है। और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो एक्स ये इसका हमें पता है माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस ये इसका वन हो जाएगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस बांध लेंगे कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस सी। तो ये वो बोलता है ये रूल बाई पार्ट वाला। ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बोल रहा है। देखो टू में क्या बोल रहा है, टू हमारे पास एक्स के साइन थ्री एक्स कर दिया गया है। तो साइन थ्री एक्स जब कर दिया जाता है तो क्या करेंगे, देखो सेम तरीके से ये करना है। तो दोबारा लगा के दिखा देते हैं इसको। तो क्या करना है, जब भी दो फंक्शन आ जाए तो फिर से देख लेना, आई लीट के हिसाब से इधर से चलना है। इनवर्स दिख नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, लॉग भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एलजेब्रिक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो एक्स को क्या मान लेंगे फर्स्ट और बाकी सेकंड। तो क्या करना है, फर्स्ट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे तो ये आ जाए सेकंड का इंटीग्रेशन। चाहे तो एक बार लिख लेना है, चलो साइन थ्री एक्स और डी एक्स, और माइनस फर्स्ट का क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, और सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, साइन थ्री एक्स डी एक्स। तो चलो देखो फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थ्री एक्स हो जाएगा, डिवाइड में थ्री भी आता है, लीनियर है, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। इसका वन हो जाएगा, और साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा माइनस कॉस थ्री एक्स हो जाएगा, डिवाइड में थ्री हो जाएगा। फिर इसका भी एक और बार इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लॉग वो एक्स थ्री बाई थ्री थ्री एक्स,
ये हो जाएगा प्लस, तो ये 1/3 हो जाएगा, एक और 3 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x/3। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 9 कर लेना, ठीक है। इसको मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे फर्स्ट सेकंड रूल कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट है और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है dx, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। देखो थर्ड सवाल भी देख लेते हैं, सारे सवाल भी ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो अगर सारे सवाल अगर आपको करने हैं तो आप सीके मैथमेटिक्स दूसरा चैनल है, उस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम दूसरा जो क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और डी एक्स दो फंक्शन आ गए, बाई पार्ट लगेगा खंडशः समाकलन, ठीक है। तो आईलेट के हिसाब से इन्वर्स नहीं है, लॉग भी नहीं है, एलजेब्रिक भी नहीं है, एलजेब्रिक है बिल्कुल है, तो फर्स्ट इसको मान लेना, सेकंड इसको। तो देखो देखो चाहे तो थोड़ा दिमाग में भी आप कर सकते हैं, एक को दिमाग में करते हैं, इसको क्या करते हैं दिमाग में सॉल्व करते हैं। दिमाग में सॉल्व करेंगे तो देखो फर्स्ट क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या करेंगे डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। एक बार और लगा देना है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, देखो टू जो बाहर आ जाएगा, देखो फिर से फर्स्ट को क्या रखना है कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना आता है ना, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है माइनस फर्स्ट का क्या करेंगे डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिमाग से भी हमने कर लिया, ठीक है। लिख लिख के भी कर लेना है, आपकी मर्जी है। चलो चौथे सवाल को देखते हैं, सारे सवाल ही ऐसे ही हैं यार। चौथा सवाल क्या बोला है, एक्स लॉग 2x या एक्स स्क्वायर लॉग है, इसका भाई भी दे रखा है, एक दे रखा है एक्स और लॉग 2x और dx। बता दीजिए किसको फर्स्ट मान लेना है। अबे तो आई दिख नहीं रहा है, इनवर्स दिख नहीं रहा है, लॉग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट को क्या रखते हैं कांस्टेंट रखते हैं भैया, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस फर्स्ट का क्या करते हैं डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का जो होता है 1/x होता है, एक्स का और करते हैं तो वो हो जाएगा 2, ठीक है। और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं जो कि एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और फिर dx। तो इसको और सॉल्व कर लेना है तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा लॉग 2x हो जाएगा माइनस -1/2 बाहर ले ले, और ये x कट जाएगा तो x का जो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस से खत्म। कुछ है इसमें आप बता दीजिए, सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा सवाल, पांचवा इसका भाई है, आप खुद करेंगे उसको। तो पांचवा इसका भाई क्या बोल रहा है, इसका भाई बोल रहा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, आप इसको कर लेंगे, दो बार बाई पार्ट लगेगा जो कि कर लेंगे, ठीक है। इसको एच डब्ल्यू में डाल दीजिए, ठीक है। तो चलो 6 सवाल देख लेते हैं। 6 सवाल क्या बोल रहा है, 6 सवाल बोल रहा है एक्स साइन इनवर्स एक्स, देखो ये आ गया, देखो साइन इनवर्स वैसे भी आ नहीं रहे थे, आ गए लो, देखो इनवर्स दिख गया, फर्स्ट मान लो यार, बाद में देखेंगे हम तो कुछ। तो फिर फर्स्ट को क्या रखना है कांस्टेंट रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 है, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का क्या होता है 1 में रूट के अंदर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो चलो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 को बाहर ले लेते हैं, देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट के अंदर जो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने में पसीने निकल जाएंगे। तो क्या करना है, पसीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो एक माइनस यहाँ पे दे देना, एक माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नीचे जैसा ऊपर बना लेना है, तो +1 कर लेना है, -1 कर लेंगे, और dx तो है, बस इसमें और इसमें डिवाइड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा देखो। तो हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक्स है, और प्लस 1/2 को बाहर ले लेते हैं। और देखो ऊपर 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, तो ऊपर जो 1 पावर कट जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बिल्कुल बचेगा, और उसमें भी डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बता दीजिए किसका इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका भी आता है, इसका भी आता है, फॉर्मूले हैं यार, डायरेक्ट लगा देना, ठीक है। हमने पीछे क्यों पे स्टडी की है, ठीक है। तो ये देख लो, अब सातवां सवाल भी देख लेते हैं। सातवां सवाल क्या बोल रहा है, सातवां सवाल कुछ नहीं बोल रहा है, वैसे ही है एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो ये बोल रहा है एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, जो मैंने वो फॉर्मूला लिखाया है ना सेम तरीके से उसी को लगाना है। देखो
इनवर्स दिख गया, फर्स्ट मान लो यार, बाद में देखेंगे कुछ। तो ये देखो, फर्स्ट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सेकंड का इंटीग्रेशन ये आएगा माइनस, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + x²। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 आएगा और dx। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो x² 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x और माइनस हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लेते हैं तो x² डिवाइड बाई 1 + x²। इसको सॉल्व करना है तो नीचे जैसा ऊपर क्रिएट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा डिवाइड में 1 + x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, डिवाइड कर लेना। ठीक है, इसका भी आता है, इसका भी आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपके अगर आप सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो दूसरा चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं CK मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उस पर जा करके आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय। आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप इस प्रश्नावली के कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो वो मेरे को बता देना। ठीक है, बाय।